तो हे दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा और एक नया वीडियो व्लॉग के साथ में। और मैं आज में इधर में आया हुआ हूं, ये दीमापुर रोड है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम प्रकृति की सही उपयोग नहीं करते हैं तो प्रकृति हमारे लिए कितना खतरा पैदा कर सकता है, वे सारे बातें हम आज आपसे करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पहाड़ इस पे काटे गए हैं, अगर इस पहाड़ को काटने के बाद इसमें अगर कुछ व्यवस्था नहीं किए गए तो फ्यूचर में ये हमारे लिए, भविष्य में जो है हमारे लिए एक खतरा पैदा कर सकता है। वो ऐसे है कि जब कल का वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम जो है पहाड़ की गिरने से ही होता है। और पहाड़ जब कब गिरते हैं, जब आदमी जो जगह होता है, हमारे जैसे आदमी ही वो पहाड़ को काट के ऐसे छोड़ देते हैं। तो नीचे हम लोग घर बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें जब बारिश होता है तो बारिश के पानी मौसम में और भूकंप आने से वे मिट्टी नीचे गिर जाते हैं, तो उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। और वो लैंडस्लाइड में से बहुत सारा घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारा फसल, बहुत सारा जीव जंतु भी उसमें मर जाते हैं। तो ख्याल रखिएगा, पहाड़ काटिए, रास्ता बनाइए, लेकिन याद रखिए प्रकृति का सही उपयोग कीजिए और उससे बचने का तरीका पहले आप ढूंढ लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि पहाड़ काटने से हमारी भविष्य का क्या होगा, लेकिन अगर उसका उपाय आप ढूंढ ले तो वह आप अच्छी तरह से उसका आप व्यवहार आप कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 4 वे जो बन रहा है, ये 4 वे बनने के लिए हमें इन्हें जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, मतलब ये 4 वे पे जो काम कर रहे हैं, उनको पहाड़ को काट के रास्ता खोदना पड़ा। तो फिर भी जब पहाड़ काटे हुए हैं तो उनमें जब लैंडस्लाइड होने के डर ज़्यादा होता है, ये पहाड़ जब काटे हैं तो उसमें बचने के लिए वे यहाँ पे जो ये बोल्डर वाल जो कहते हैं वो किए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा बैक साइड आप देख सकते हैं। तो वे इस तरह से इसे सजा कर, मतलब बोल्डर वाल जो कर रहा है, देखिए ये बाद में जब ये काम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पूरा ऊंचा जब हो जाएगा, तो ये लैंडस्लाइड से बचने के लिए वे लोग ऐसे कर रहा है। तो अगर आप भी कोई उपाय अपना ऐसे काम करने से पहले उपाय ढूंढ ले तो अच्छा है। नहीं भी आप कुछ कीजिएगा तो प्रकृति को याद रखकर उसकी साथ ही काम कीजिए। उसका अगर विपरीत में आप काम करेंगे तो आपका क्षति ही होगा। धन्यवाद, बने रहिए जॉन रोंपी द मैन विद द नेचर में। तो है दोस्तों, मैं आपसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बार बार प्रकृति के बारे में आपसे बात करता हूँ, लेकिन प्रकृति जो है हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और प्रकृति से हम जो भी चीज़ मिलते हैं, अगर उसका हम सेवन करते हैं तो वे हमारे शरीर के लिए ही नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही अच्छी और लाभदायक होता है। तो प्रकृति का आप सही उपयोग कीजिए। अगर ऐसे ही आप पेड़ काटते रहेंगे और अगर ख़त्म करते रहेंगे तो एक दिन हमारी प्रकृति हमारी दुश्मन बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रकृति के दुश्मन मत बनिए, प्रकृति से दोस्ती कीजिए और प्रकृति आपको जो देता है वो आप उसका सेवन कीजिए। तो हे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी आप देख सकते हैं, ये जो मैं खड़ा हुआ हूँ ये दीमापुर नौगांव रोड है। जो इस रोड से हम लोग दीमापुर भी जा सकते हैं। अगर इस तरफ हम लोग गए तो हम लोग दीमापुर जा सकते हैं, और उल्टा दिशा अगर इधर में जाए तो हम लोग नौगांव, दीफू, करबी यहीं पे भी हम जा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपको अभी ये जगह मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जगह जो है अभी हरियाली आपको नज़र आ रहा है, पूरा जंगल से, पूरा प्रकृति से भरी हुई, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कुछ दिन के लिए ही है। अभी ये सारा जंगल काटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 वे जो है, 4 वे रास्ता जो आने वाले है। तो हमें 4 वे लाइन भी चाहिए और प्रकृति भी चाहिए। तो इसका ख्याल हमें रखना है भाइयों और बहनों। आप घर बनाइए, रास्ता बनाइए, और जो करना है काटिए, जो करना है करिए, मिट्टी भी काटिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उससे बचने का तरीका पहले आप ढूंढ लीजिएगा। मुझे पूरा आशा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ये रास्ता जो ला रहे हैं वो सारे नियमों को याद रख के और सारे जो प्रकृतियों का नियम को पालन करके वे ये कर रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्तों कि
अगर हम प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे तो प्रकृति हमसे प्रेम नहीं करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जॉन रोपी द मैन विद द नेचर। तो हे दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए भूल गया था कि प्रकृति से मिला हुआ ये फिर से मैं आज में और एक सब्जी का बारे में बताना चाहता हूँ। ये है, इसे हम खा सकते हैं इसको बना के। अगर आपको हाई प्रेशर है तो आप मत खाइएगा, क्षमा कीजिएगा, लो प्रेशर है तो मत खाइएगा, ये लो प्रेशर के लिए ख़राब है। लेकिन हाई प्रेशर के लिए ये सब्जी बहुत अच्छी है। ये आप टोमेटो के साथ में इसको सिर्फ पानी डाल के बॉईल करके, टोमेटो के साथ आलू डाल के, बस आप स्वाद अनुसार नमक डालिए और आप इसको खाइए। इसमें एक सेंट निकलेगा, लेकिन ये शुगर के लिए और ये वे बीमारी के लिए अच्छा है जो हाई प्रेशर से भरे पूरे है। तो आप याद रखिएगा, नेचर अगर आप प्रकृति के साथ देंगे तो प्रकृति भी आपको साथ हमेशा देगा। ये है कि भाई आप लोग देखिए कि वे इस तरह से इस पहाड़ को काटे हैं कि देखिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये लैंडस्लाइड की वजह नहीं बनेंगे। अगर ये अभी ही नया इसको काटे गए हैं तो इसलिए इसकी मतलब भनक नहीं लग रहे कि ये लैंडस्लाइड हो सकते हैं। लेकिन इस बार बारिश होने से ये वाला पेड़ ज़रूर नीचे आ जाएगा और उसके बाद में आपको वो जो घर दिखाई दे रहा है वो घर भी धीरे धीरे से अभी नहीं, लेकिन 15 साल के बाद वो भी नीचे आने वाले हैं। अब देखिए, जानकार रहिए, सतर्क रहिए। अभी से अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो कब आप सतर्क रहेंगे? जब मुसीबत आने पे सतर्क होने से पहले अच्छा है कि उससे पहले आप सतर्क हो जाइए। तो सतर्क हो जाइए। एक गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो अभी मैंने आपको बताया है कि मिट्टी खोदने से या फिर पहाड़ काट के उस पर रास्ता बनाने से हमें कैसा नुकसान हो सकता है और किस तरह का परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है, उसका बारे में मैंने आपको बताया है। कि देखिए, अभी अगर हम पहाड़ काटेंगे और उसका बाद में जब बारिश होगा और लैंडस्लाइड जब होगी तो उस समय में जो हमारी जीवन में जो दुविधाएं आएंगे और किसी एक का दुविधा जो है वो हमारा भी दुविधा होता है। क्योंकि देखिए, अभी लैंडस्लाइड से कोई मर जाता है या फिर कुछ घर तबाह हो जाते हैं तो उसका दर्द तो हमें भी होता है, क्योंकि हम भी उस अनुभव को अनुभव करते हैं। अगर आप किसी की दर्द को अनुभव नहीं करते हैं और आप किसी की दुख तकलीफ़ को अगर अपना दुख तकलीफ़ करके नहीं सोचते हैं तो आप इंसानियत को आप भूल रहे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप जान लीजिए और सोच लीजिए कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, किसी की मदद करने वाला या फिर खुद का बारे में सोचने वाला। जानकार रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए जॉन रोपी द मैन विद द नेचर। है दोस्तों, आने वाली वीडियो में, कल का वीडियो में मैं आपसे जल से होने वाली हमारी प्रकृति का गुस्सा जो कहर वो लाते हैं उनके बारे में मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ, उनसे उसके बारे में कुछ वार्तालाप मैं आपसे करना चाहती हूँ। लेकिन आज नहीं, आने वाले वीडियो में। और किस तरह से हमारी इस पृथ्वी में जो है ज़्यादातर आसाम में हमें बाढ़ का सामना करना पड़ता है, तो वो क्यों होता है और किस लिए होता है, हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड विद जॉन रोपी द मैन विद द नेचर।